जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे, पूरा ट्रिक से याद करेंगे महासागरीय जलधाराएं। प्रवाल भित्ति दूसरे टॉपिक में देख लेंगे, ठीक है। चूंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो लंबा नहीं होने देंगे। आपको बिल्कुल ट्रिक से याद करते हैं, पहले समझ के याद करेंगे, फिर तो ट्रिक है ही हमारे पास, अगर नहीं आपसे याद होगा, ठीक है। तो सभी वीडियो में बने रहिएगा, शुरू से अंतिम तक बने रहिएगा। ये बिहार पुलिस के लिए स्पेशल बैच है जो 4100 समथिंग पोस्ट के लिए मद निषेध और इस जो भी आया है आपका साथ में मिशन AK-47 है। हमारा मकसद है कि आपको AK-47 क्या करना है, दिला देना है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चल रहा है। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट मैजिक क्लब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। क्या आपको डाउनलोड करना है? बस स्टूडेंट मैजिक क्लब। स्टूडेंट मैजिक क्लब इतना फास्ट पढ़ाई आपको कहीं कोई नहीं देगा और इतना ट्रिक से भी कहीं कोई नहीं देगा, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड करिए, बिहार पुलिस के लिए स्पेशल है ये। इसके अलावा बुलेट बैच हमारा चल रहा है एकदम बिल्कुल बुलेट के रफ्तार से, और ये रफ्तार हमारा बना रहेगा, तब तक बना रहेगा जब तक दरोगा या फिर कोई भी आपको हम कंप्लीट ना करवा दें। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। बिहार दरोगा, BPSC एडीओ, SSC, बिहार पुलिस ड्राइवर, सबके लिए है। इसमें लूसेंट प्लस दृष्टि दोनों का कंबाइंड चल रहा है। इसके अलावा अगर प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट का नहीं, ठीक है, लेकिन हम बता देते हैं, प्रैक्टिस सेट से आप जुड़ना चाहते हैं तो भी स्टूडेंट मैजिक क्लब पर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार SSC सबका प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध है। आप क्या करना है, अगर आपको कुछ नहीं पता चले तो यहाँ इतना सारा नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे संपर्क करिए। उसके बाद क्या करिए, आप पढ़ना स्टार्ट करिए। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने कहानी पे। कहानी कुछ इस तरह से कि हमारे पास हम अभी पढ़ने जा रहे हैं क्या, महासागरीय जलधाराएं। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास महासागरों की संख्या कितने हैं। तो हमारे पास महासागरों की संख्या टोटल कितना है, 5 है। चलिए इसको पहले देख लेते हैं यहाँ से, उसके बाद हम आते हैं मैप पर और सब आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा और सबसे विशाल महासागर कौन सा है, जो हम लोग पढ़ते हैं, प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर, ये एरिया आप मत याद करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गहरा जरूर याद रखिएगा, किसका गहराई सबसे ज्यादा, अभी तक में खोजा हुआ गहराई में सबसे ज्यादा यही है, ठीक है। अगर और भी खोज होगा तो और भी गहराई मिल सकता है। तो इसको आसान करने के बाद है चैलेंजर गर्त या मैरियाना ट्रेंच, इसको बोला भी जाता है। 11 दूनी 22, इसका कितना है, कितना इसका गहराई है, 11 दूना 22, 11 0 22, ठीक है। दूसरा बात, अटलांटिक महासागर, दूसरा जो हमारा बड़ा महासागर है वो कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। जस्ट इसका आधा पड़ रहा है कि ये 16 में है, ये कितना है, 8 में। इसका जो है आंटी जी का नामो लग रहा है जैसे प्यूटो रिको, रिको लड़की जैसा नाम लग रहा है ना, तो प्यूटो रिको क्या हुआ, इसका गर्थ है। इसका गहराई कितना है, लगभग 8400 मीटर। ये सब मीटर में है, ध्यान में रखिएगा गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर पे जो है हमारा, अपने भारत देश के नीचे जो पड़ता है, हिंद महासागर। इसका है सुंडा, सुंडागर्त हिंद महासागर, सुंडागर्त हिंद महासागर। थोड़ा सा टीवी पर देखने की आदत हो गया लाइव क्लास की वजह से, ठीक है। इसका जो गहराई है लगभग 8150 मीटर के आसपास है। फिर जो हम लोग पढ़ते हैं आर्कटिक महासागर, जो हमारे ऊपर में आता है, पूरा विश्व में जो ऊपर में आता है वो क्या होता है, आर्कटिक महासागर होता है, ठीक है। इसका कुछ ये है, इसका भी अभी तक ज्ञात है कितना, यूरेशियन बेसिन है जो ज्ञात है अभी तक ज्ञात में। ऐसे बहुत सारा चीज है जो अभी तक अज्ञात है हमारे पृथ्वी पर और महासागर में भी, लेकिन ज्ञात में। और अंटार्कटिका महासागर अभी तक क्या है हमारा, अप्राप्त है, मतलब कुछ इसका अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। अब चलिए हम लोग आते हैं ओरिजिनल चीज पर, महासागरीय जलधारा है, ठीक है। ये हो गया आपका, ये बीच में अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, ये भी प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है। ऊपर वाला आपका आर्कटिक पड़ता है, नीचे वाला क्या पड़ता है, अंटार्कटिका पड़ता है, ठीक है। ये ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव कहलाता है, नीचे वाला मतलब दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। और ये जो आप लाइन देख रहे होंगे बीच से एक जो जा रहा है, ये है हमारा विषुवत रेखा। इसी को हम लोग बेस बना करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसी को बेस बना कर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले महासागरीय जलधाराएं होता क्या है, तो महासागरीय जलधाराएं क्या होता है, कॉरियोलिस बल, एक बल है कॉरियोलिस प्रभाव, उसी के कारण ये सब जलधारा उत्पन्न होता है। कॉरियोलिस नामक व्यक्ति ने खोज किया होगा तो कॉरियोलिस बल नाम पड़ गया होगा। सबसे बड़ी बात, अब क्या है, महासागरीय जलधारा एक बड़ा क्षेत्र में हवा जैसा, लहर जैसा चलते रहता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। नीचे में अलग चलता है, ऊपर में अलग। तो सबसे पहला क्वेश्चन, विषुवत रेखा से अगर ऊपर की बात कर लें तो ये घड़ी के दिशा में घूमता है। कैसे घूमता है, घड़ी के दिशा में, क्लॉकवाइज। विषुवत रेखा से ऊपर यानी उत्तरी ध्रुव के साइड में, उत्तर में जो महासागरीय जलधारा है वो कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज। यही नीचे में दक्षिणी तरफ आएंगे, विषुवत रेखा के दक्षिणी तरफ, तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब इसको बंद करते हैं, ठीक है, मतलब इसको अब मिटाते हैं ताकि ज्यादा लिखने में बने आपका।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हम महासागरीय जलधाराएं पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिंद महासागर के। इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसमें 3 ही को पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, इधर वाला भाग हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पूर्वी बोलते हैं, और इधर वाला भाग क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी। ऐसे भी इंडिया है तो इंडिया के पूरब वाला इधर बोलते हैं, पश्चिम वाला इधर बोलते हैं। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, कभी भी दक्षिण में विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर अगर जलधाराएं बहेगा तो कैसे बहेगा, ऐसे ऐसे बहेगा। कैसे बहेगा, एंटी क्लॉकवाइज बहेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका देख लेते हैं, कहाँ गया बैक। चलिए अब देखते हैं। तो हमारे यहाँ इसमें 3 गो पढ़ना है। ये हो गया हिंद महासागर, हिंद महासागर में 3 गो, यहाँ से जलधाराएं उठता है, यहाँ से 2 भाग में बटा। कितना भाग में बटा, 2 भाग में बट जाता है। 2 भाग में बटने वाला पहला जो भाग है, ये आपको ऊपर में जो दिख रहा है, ई दोनों में मेडागास्कर और अफ्रीका के जो बीच में दिख रहा है, इसको बोलते हैं लहसुन हास। लहसुन हास नहीं, अगुल हास। ये आगे हो गया तो अगुल हास, क्या हो गया, अगुल हास हो गया। आगे है ना जी, सबसे आगे है, ऊपर में हो गया तो अगुल हास हो गया। अब मोजा हम लोग नीचे पहनते हैं तो क्या ये नाम हो गया, मोजाम्बिक नाम हो गया। मोजा क्या पहनते हैं हम लोग, नीचे पहनते हैं, तो इसके ऊपर हो गया अगुल हास, ये हो गया मोजाम्बिक। और दूसरी बात, जो हमारा गर्म हवा है, गर्म जलधाराएं हैं, वो विषुवत रेखा से उठता है, ठीक है, यहीं से। चूंकि यहाँ गर्मी है, गर्म ज्यादा रहता है, तो कभी भी गर्म जलधाराएं इधर से होगा, और जब ये इधर से बन के लौटता है तो क्या बन के लौटता है, ये ठंडी जलधारा बन के लौटता है। क्या जलधारा, क्योंकि हमको पता है कि विषुवत रेखा से दूर जाएंगे तो ठंडा हो जाएगा, नीचे जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे ठंडा बहता है। तो गर्म जलधाराएं कहाँ से बहेगा, भूमध्य रेखा से, और ठंडी जलधाराएं इधर से। ये 2 जलधारा हो गया किसका, हमारा हिंद महासागर का। अब देखिए इधर से लौटा तो ये क्या कहलाएगा, पश्चिमी। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की अगर जलधाराएं आपसे बोलेगा तो क्या हो जाएगा, ये ठंडी। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इधर है आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में भी एक जलधारा यहाँ से उठता है, तो पूर्वी प्रशांत, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का पूछेगा। इधर पूर्वी है तो इधर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया पूछेगा। और आपको हम लोगों को पता है कि भूमध्य रेखा से ऐसे अगर नीचे बढ़ेंगे ना तो क्या होता है, ये गर्म जलधारा होता है। यानी कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया वाला हमारा क्या हो जाएगा, गर्म जलधारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ठंडी जलधारा हिंद महासागर का 3 जलधारा है, उसको हम लोग क्या किए, याद कर लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे जलधारा की ओर। सबसे जो ज्यादा जलधारा हम लोग को पढ़ना है अटलांटिक महासागर में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है, अटलांटिक महासागर में। तो अटलांटिक महासागर पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से जलधारा उठता है, कहाँ से, विषुवत रेखा से उठता है। एक वो इधर चल जाता है, एक वो आपका इधर चल जाता है, ठीक है। और देखिए ठंडा भी हो करके एगो इधर से लौटता है, एगो इधर से लौटता है, ठीक है। ये सब ठंडा जलधारा है। जो ऊपर से नीचे की ओर आपको लौटने वाला दिखेगा, ये सब ठंडा जलधारा है। एक यहाँ से भी निकलता है, ठीक है। ये सब ठंडा जलधारा है। ये सब सब मिल करके नीचे आता है। अब बात रह गया कि इतना सारा जो हम लिखवाए हैं ये याद कैसे होगा, ठीक है। अटलांटिक है, आंटी जी हैं, क्या है, आंटी जी। आंटी जी के क्या है, उत्तरी, यानी उत्तरी अटलांटिक में ये सब बहने वाला क्या है, जलधारा है। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, अटलांटिक, अटलांटिक है तो एंटीलिज, क्या हो गया, एंटीलिज। ध्यान में रखिएगा, आंटी ऐसे आंटी जी हैं जो पहले भूमध्य रेखा से बते, तो ये गर्म जलधारा हो गया अटलांटिक। अभी 2 भाग में बटा, एगो घुस जाता है इधर अमेरिका वाला साइड में, किधर वाला साइड में घुसा है, अमेरिका साइड में। और एक अमेरिका के किनारे 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 कनाडा होते होते आपका ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ घुसता है तो आंटी जी फ्लो में आ जाते हैं, क्या आते हैं, फ्लोरिडा। ऐसे भी गर्म होने के बाद कोई भी क्या होता है, फ्लो में आ जाता है। तो गर्म हो गए आंटी जी तो क्या हो गए, फ्लो में आ गए। चलिए फ्लो में आ गए, तो अब गाल फुलाएंगे भाई, क्या फुलाएंगे, गाल्फ। तो गल्फ स्ट्रीम एगो जलधारा बहता है, कौन सा, गल्फ स्ट्रीम। तो ये गाल फुला लिए, तो ये दोनों गर्म हो गए, आंटी जी फ्लो में आ गए, गाल फुला लिए। 3 गो गर्म जलधारा याद हो गया, गर्म आएंगे, आंटी गरमाएंगे, गाल फुलाएंगे और फ्लो में आ जाएंगे, लड़ाई करने के लिए ऐसे तन जाएंगे, ठीक है। अब चलिए ठंडा होने पर, अब आंटी जी जब ठंडा है, कोई भी चीज ठंडाता है, देखते हैं दही ठंडाता है तो लबड़िया जाता है, लेबड़ा आ जाता है, लेबड़ा आ जाता है, क्या करता है, लेबड़ा आ जाता है। तो ये है हमारा लेब्राडोर, क्या है, लेब्राडोर के जलधारा है, क्या है, लेब्राडोर। ठंडा गए आंटी जी तो लेबड़ा गए, क्या हो गए, लेबड़ा गए, ठीक है। तो लेब्राडोर एगो हो गया ठंडा। इसके बाद एगो ये डांस करेंगी, इडमिंजर डांस करेगी, इडमिंजर, इडमिंजर डांस। कौन सा डांस करेंगी, इडमिंजर, यानी आंटी जी इडमिंजर डांस भी करती है।
ये क्या है, इरिमिंजर डांस, ये भी ठंडा है, ऊपर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। और एक वो है रेनले, क्या है हमारा, रेनले या रेनेन कहते हैं। रेन मतलब वर्षा, वर्षा गर्म कभी होता है, नहीं होता है, वर्षा ऊपर से ठंडा ठंडा, तभी तो जाते हैं हम लोग पानी में नहाने। रेनेन, ये जो जलधारा है, ये कौन सा जलधारा है, रेनेन की जलधारा है। कौन सा है, रेनेन की जलधारा है। ठीक है, तो ये भी रेन, वर्षा गिरेगा तो ये ठंडा जलधारा अटलांटिक के ऊपर वाला हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये वो बच गया, ये चूंकि ये भी आ रहा है, सब मिल माल के ऊपर से आता है, सब मिल माल के कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। तो अब एक और डांस, ये अंडे एगो कन्नारी डांस भी होता है, क्या होता है, कन्नारी डांस। तो दू गो डांस जो आंटी जी करेंगी ना, एक इरमिंजर डांस, एगो तकत है ना धैना धा, कन्नारी वाला डांस जो करेंगी वो आंटी जी ठंडा के करेंगे। कैसे करेंगे, ठंडा के। और ये हो गया गरम। ठीक है, यही लेब्राडोर और गल्फ, गल्फ स्ट्रीम सबसे तेज, आपसे पूछेगा सबसे तेज प्रभाव, प्रभाव नहीं, सबसे तेज चलने वाला जलधारा कौन है, तो गाल फुला लेंगे तब, गल्फ स्ट्रीम सबसे तेज चलने वाला जलधारा है। ठीक है, ये याद में रखिएगा। चलिए, तो ये है गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, ये दोनों जाके यहाँ पर मिलता है, तो आपको पता होगा कि वहाँ मछली बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मछली ज्यादा पाया जाता है। ग्रैंड बैंक इसका नाम पड़ता है, क्या पड़ता है, ग्रैंड बैंक, जहाँ मछली, प्लैंकेट, घास, ये सब बहुत ज्यादा क्या होता है यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ई विषुवत रेखा के ऊपर वाला हो गया। आंटी जी गरमाएगी, गरमाएगी तो फ्लो में आ जाएगी, गाल फुलाएगी, हो गया। ठंडाएगी तो लेबड़ा जाएगी, दही के जगह दूगो डांस करेगी, कन्नारी डांस करेगी, इरिमिंजन डांस करेगी। रेन, जब भी रेन गिरेगा बारिश, तो क्या होगा, हमारा ठंडा रहेगा। अब आइए नीचे वाला से, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका की ये कौन सा भाग है, पूर्वी भाग। ये कौन सा भाग है, पश्चिमी भाग है। ठीक है, चलिए, अब आंटी जी के आइए, ये जो है ये ब्राजील का भाग है। कैसा भाग है, ब्राजील का। और हमको पता है कि जब भी इधर से विषुवत रेखा से उठता है नीचे में, तो एंटी क्लॉकवाइज बह के जाता है। कैसे जाता है, एंटी क्लॉकवाइज बहता है। तो इधर पड़ता है ब्राजील, तो बगल में ब्राजील है, तो ब्राजीले के नाम पर ये कौन सा धारा पड़ गया, नाम ब्राजील। ऐसे सबका ट्रिक है, लेकिन बहुत सारा चीज बोलने में नहीं बनता है, इसीलिए हम लोग बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, ब्राजील की धर जाला जलधारा हो गया। ई जब यहाँ से भी एगो नीचे से, मतलब अंटार्कटिका इधर, इधर से नीचे से भी उठता है जलधारा। ठीक है, चूंकि ठंडा है तो ठंडा जलधारा नीचे ही से उठता है हमेशा। ये जो ठंडाएगी तो क्या हो जाएगा, भूंजा फाकेगी, ठंडा होके क्या करेगी, ये भूंजा फाकेगी, फॉकलैंड। क्या है, भूंजा फाकेगी आंटी, भूंजा फाकेगी, फाकेगी फॉकलैंड, फाकेगी फॉकलैंड। ठंडा के, गर्मा के भूंजा नहीं कभी खियाना है। ठीक है, ठंडा भूंजा खियाना है। वो जब मिलता है भूंजा, भूंज के गर्म वाला वो नहीं खियाएंगे। तो फॉकलैंड के जलधारा हो गया, क्या हो गया, फॉकलैंड के जलधारा। और ये इधर से उठ करके कहाँ पहुंचता है, अफ्रीका के साइड होके फिर ऐसे ऐसे नचते रहता है ये सब। तो आप देखे होंगे बेंग का, ऑन्टी अटलांटिक महासागर में बेंग भी पाया जाता है। बेंग बेचारा देखिए ठंडा ही रहेगा, भुर्र टर 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 करते रहता है। ठीक है, तो बेंगुएला, बेंग भी हमारा क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। बेंग क्या रहेगा, ठंडा। तो क्या हो जाएगा, बेंगुएला। ठीक है, एक जलधारा है आपका बेंगुएला का। तो अटलांटिक महासागर के जलधारा क्या हो गया यहाँ पे, समाप्त। मतलब ये सब है, बाकी हम देखेंगे लुसेंट के थ्रू भी कि और कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आंटी, क्योंकि नीचे से गुजरता है, ब्राजील है बदल, तो ब्राजील नीचे से आएगा, ठंडा भूंजा फाकेगी, फॉकलैंड। बेंग ठंडा होता है, बेंग क्या होता है हमारा, ठंडा होता है। तो ये हो गया अटलांटिक महासागर के। अब हम लोग किस पे आएंगे, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में लड़की जैसा जितना नाम आता है वो गर्म, लड़की ज्यादा गर्म रहती है। ठीक है, तुरंत भर में गर्म आ जाएगी, घुसा जाएगी। ठीक है, तो जितना आएगा अटलांटिक महासागर में, वो क्या आएगा, लड़की जैसा नाम, गरम। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, अटलांटिक महासागर। ये हो गया अमेरिका, सॉरी प्रशांत महासागर, पैसिफिक है, अटलांटिक आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, उत्तरी अमेरिका। ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका। इसका जो पश्चिम वाला भाग है, इधर से पश्चिम वाला भाग, ये क्या है, प्रशांत महासागर है। और इधर देखिए एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूरब वाला जो भाग हो गया, ये भी क्या है, प्रशांत महासागर है। अब जो जलधारा देखिए, यहाँ से देखिए, कहाँ से दिखाते हैं, यहाँ से उठाएंगे या यहाँ से गिरा देंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जलधारा जो बहता है, हम लड़की वाला नाम से आपको बता दे रहे हैं, क्या है, क्यूरोसियो। हम लोग रोते कब हैं, जब कोई हमको गर्म कर देता है, गुस्सा दिला देता है, तब हम क्या करते हैं, रोते हैं। तो क्यों रो, क्या हो गया,
क्यू रोसियो, रेशियो है क्यू रेशियो, ठीक है। हम लोग को कोई गुस्सा दिला दिया, रुला दिया तो क्यू रेशियो हो गया, ठीक है। अब देखिए लड़की वाला नाम हम बोले हैं, एक जलधारा ऐसे घूमता है सुषमा, क्या नाम है इसका, सुसीमा, ठीक है सुसीमा। तो सुसीमा जलधारा कैसा हो गया, गौरम जलधारा। लड़की वाला नाम है सुषमा, लड़की का नाम है तो गौरम जलधारा हो गया। एक और नाम आएगा, ठीक है। चलिए ये ऊपर गया, ये यहाँ से ऊपर गया, अब ऊपर से 2-3 गो जलधारा इस यहाँ से नीचे उतरता है, ठीक है। इधर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2-3 जलधारा क्या होता है, निकलता है, जो अमेरिका के, अच्छा ये यहाँ से यहाँ हो गया तो हो सकता है थोड़ा बहुत गड़बड़ आपको लग रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये फोल्ड हो जाएगा पीछे से ऐसे, तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। यहाँ से 2 जलधारा, ठीक है। जैसे एक और नाम, अब ये सब ठंडा है, जैसे ऊपर से ही गिर रहा है, ऊपर से गिर रहा है यानी ध्रुव से गिर रहा है, मतलब ऊपर से कहाँ आ रहा है, विषुवत रेखा की ओर, तो ये सब ठंडा जलधारा हो गया। क्या हो गया, ठंडा जलधारा हो गया। अलास्का भी गर्म जलधारा है, ठीक है। अलास्का भी हमारा क्या है, गर्म जलधारा है, ये भी ऊपर चढ़ता है ऊपर, तो क्या बनता है ये, अलास्का। लड़की का नाम है ना अलास्का, अलास्का देश भी है, मतलब देश के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जिसपे हक है किसका, अमेरिका का, ऐसे चढ़ रहा है ना, ठीक है। तो अलास्का लड़की का नाम है, तो अलास्का भी क्या हो गया हमारा, गर्म जलधारा हो गया, क्या हो गया, गर्म जलधारा हो गया। अब देखिए, अब उधर से आएगा क्यों रो तो हो गया, रोएगा गरम, अब है ओसियो, ओसियो, ओसियो के याद करना है, ओए रो मत, ओए रो मत, ठंड का बोला ओए रो मत, गरम का के क्या बोला, रोए मत, तो ओसियो हमारा क्या हो गया, ठंडा जलधारा हो गया। इसके बाद आइए क्यूराइल, क्या है, क्यूराइल, ये भी क्या है हमारा, ठंडा जलधारा है, क्यूराइल हमारा क्या है, ठंडी जलधारा है, ठीक है। ये है क्यूरोसियो, तब रोने वाला हो गया, ये है क्यूराइल, लड़की जैसा नाम नहीं है, औकार अंत में मैक्सिमम चांस है कि लड़का का नाम होता है, या तो आ या तो ई, लड़की वाला नाम आता है, ठीक है। ऐसे उसमें और भी ट्रिक से हम बताएंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है, दिख रहा है। तो ओसीओ हो गया ठंडा, क्यूराइल हो गया ठंडा है आपका। अब देखिए, अब ये इधर जो बहते हुए आता है ऊपर से, तो कैलिफोर्निया इधर है, इस साइड में कैलिफोर्निया पड़ता है, तो एक जलधारा आता है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया चूंकि अब ये सब मिल माल के ऊपर से आ रहा है, तो कैलिफोर्निया जो ऊपर से आता है वो क्या होता है, ठंडा जलधारा होता है, क्या होता है, ठंडा जलधारा होता है। तो ये हो गया हमारा उत्तरी विषुवत रेखा के उत्तर वाला हो गया। बाकी हम ट्रिक पे भी आएंगे, लेकिन पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए, अब नीचे से चलेगा भाई, नीचे से भी चलेगा, तो यहाँ पे हम पहले ही बोले कि आपका जो है प्रशांत महासागर के इधर से, क्योंकि नीचे वाला तो जलधारा ऐसे चलता है एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये इधर से आएगा तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी है, यानी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के जलधारा कैसा हो गया हमारा, गर्म जलधारा हो गया, कैसा हो गया, गर्म जलधारा। और वो घूम के ऐसे ही घूम के आता है, और यहाँ से पेरू, पेरू के जलधारा एगो आप सुने होंगे, ठीक है, पेरू के जलधारा, जिसको क्या बोला जाता है, हेमबोल्ट। अब सुनिए ये कैसे याद रहेगा, हमबोल्ट या हेमबोल्ट, हेमबोल्ट कैसे याद रहेगा, हम लोग देखे होंगे बोल्ट आप मारते होंगे, ऐसे डुबकुनिया मारते हैं ना तालाब में, तो तालाब में हम लोग बोल्ट मारते हैं, तालाब में हम लोग बोल्ट मारते हैं, और तालाब के पानी क्या होता है, ठंडा, या फिर कहीं भी हम लोग बोल्ट नहीं दौड़ के जाते हैं, ऐसे घूम जाते हैं ऐसे, तो क्या बोला जाता है, बोल्ट। तो पेरू के जलधारा या हेमबोल्ट के जलधारा क्या होता है, ठंडी होता है, चूंकि ये इधर से घूम करके आता है और ऊपर चढ़ रहा है विषुवत रेखा के तरफ, ठीक है। तो ये है हमारा क्या हुआ आपके लिए, पूरा के पूरा जलधारा है, ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार में लेके देख लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे की ओर एक और दे दिया था, लेकिन यहाँ से अब हमको मतलब नहीं है, ये हो गया, हम लोग देख लिए हैं। अब आइए, अब है महासागरीय जलधाराएं, अब क्या क्या है इसमें पढ़ना, कुछ बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है उसको देखते हैं। कह रहा है महासागरीय जलधारा एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय का एक विशाल जल राशि है, जो इधर से उधर प्रवाह होता है, उसको महासागरीय जलधारा, दो प्रकार के होता है, एक गर्म और एक ठंडी। विषुवत रेखा से जो उठता है उसको गर्म बोला जाता है, और ऊपर से जो नीचे आता है मतलब विषुवत रेखा के तरफ जो आता है उसको क्या बोला जाता है, ठंडी जलधारा। जो इधर से विषुवत रेखा के तरफ बढ़ेगा ठंडा, जो विषुवत रेखा से इधर की ओर बढ़ता है क्या बोलते हैं, गर्म जलधारा। आगे बढ़िए, गर्म जलधारा वही चीज दे रहा है, निम्न अक्षांश से उच्च समशीतोष्ण के तरफ बढ़ना गर्म होता है,
ये प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ता है। उसी तरह से ठंडा जलधारा कुछ नहीं है, जो बताए हैं वही चीज है, ठीक है। इसी तरह से ठंडा है, ये प्रायः ध्रुव से विषुवत भूमध्य रेखा की ओर चलता है, इसको क्या बोला जाता है, ठंडी जलधारा। अब देखिए वही चीज उत्तरी गोलार्ध में हमेशा कहाँ चलता है, दाईं ओर। बोले ना कि ऐसे चलता है, तो ये दाईं ओर हो गया, हम खड़ा है दाईं ओर घुमा रहे हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या चलता है, बाईं ओर चलता है। दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट उल्टा चलता है, ठीक है। तो बाईं ओर चलता है, ये क्या कहलाता है, कॉरियोलिस बल के प्रभाव से होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फास्ट हो रहा है क्या, फास्ट इसलिए कर दिए कि वहाँ पे सब कुछ बता दिया गया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो लंबा नहीं हो कह रहा है। महासागरीय जलधारा, महासागरीय जलधाराओं के संचारण की व्यवस्था में एकमात्र प्रसिद्ध अवसाद अपवाद किसका है, हिंद महासागर का, जो उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। इस भाग के धाराओं के प्रवाहित दिशा मानसून पवन की दिशा के साथ क्या होता है, बदलते रहता है। गर्म जलधाराएं जो है ठंडे सागरों और ये वो हटाइए। चलिए अब हम लोग का जो बचा हुआ है ये सब, इसमें से आपका कुछ बचा हुआ है जो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। दिख रहा है, सब कुछ साफ दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं। पहले हम लोग क्या पढ़े, पहले देख लेते हैं किसका, प्रशांत महासागर। ये क्या है, ठंडी जलधारा है। पहले ही हम बोले हैं क्यूराइल, रोने वाला नहीं है, ये राइल है। रोने वाला कहाँ आएगा, गर्म जलधारा में आएगा। रोने वाला कहाँ जाएगा, गर्म धारा। देखिए क्यूरो, रो गर्म है, तो क्यूराइल ठंडा हो गया। कैलिफोर्निया हम बताए थे, कैलिफोर्निया इधर साइड में है आपका, पश्चिम साइड में, पश्चिम साइड में उठ के जो आता है उसको क्या होता है, ठंडा जलधारा। हेमबोल्ट, बोल्ट मारेंगे पानी में, या फिर पेरुवियन क्या है, ठंडा जलधारा है, ठीक है। यहीं से ला नीना भी बहता है, क्या बहता है, ला नीना, ये भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये भी क्या है, ठंडी जलधारा है। एगो एल नीनो होगा वो गर्म, एल एल जो होता है वो गर्म है। एल जो है क्या है हमारा, गर्म है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अटलांटिक, अटलांटिक की जलधारा ये भी क्या है, सॉरी अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका तो ठंडा में है, तो ठंडा ही में रहेगा। अब आइए पेरुवियन जल, ये जो जलधारा है इसी के कारण क्या बना है, अटाकामा मरुस्थल जो है चिली में, इसके कारण बना हुआ है, पेरुवियन जलधारा के कारण ही बना हुआ है, ठीक है। ये याद करने लायक चीज, ठीक है, लिख लीजिएगा। ला नीना ये भी ठंडा है, पेरू के तट से ही होता है। अब आइए गर्म जलधारा, तो बोले लड़की का नाम, उत्तरी विषुवतीय रेखा। अब जब से विषुवतीय रेखा आया तो ऐसे भी विषुवत रेखा पर गर्म है। रोएगा क्यूरोसियो गर्म हो गया। उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह अलास्का लड़की का नाम है, गर्म है। एल नीनो, एल नीनो पूरा विश्व में सुखाड़ ला देता है। इसको यीशु बोला जाता है, मतलब ये क्रिसमस के टाइम पर उत्पन्न होता है। एकलौता ऐसा ये जलधारा है जो पूरे विश्व में सुखाड़ ला देता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऐसा जलधारा है जो पूरा विश्व में सुखाड़ ला देता है। सुषमा लड़की का नाम है, गर्म जलधारा है। दक्षिणी विषुवतीय नहीं, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एगो पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना में विषुवतीय विषुवतीय आ जाएगा लगभग क्या हो जाएगा, गर्म ही हो जाएगा। बस खाली क्यूराइल, ये नाम पर ध्यान रखिएगा, क्यूराइल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में पहले क्या है, ठंडा। ठंडा कौन कौन ठंडा था, हम लोग दही के जैसा लेबड़ा जाते थे, बेंगुआ गए। बेंग भी क्या रहता था हमारा, ठंडा रहता था। ये दक्षिण में था, ये कहाँ था, उत्तर में था। कन्नाड़ी डांस करेंगी, इरमिंजर डांस करेंगे। इरमिंजर है दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है। कन्नाड़ी डांस याद रखिएगा, इरमिंजर इसमें लिख लीजिएगा। क्या लिखना है, इरमिंजर। इरमिंजर लगता है लेकिन गर्म जलधारा है। इरमिंजर गर्म जलधारा है, ये ऊपर में लगता है, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ऐसे ही चलते चलते वो अभी आता है, इरमिंजर डांस, ठीक है। तो इरमिंजर नहीं, इरमिंजर का अब वहाँ से थोड़ा सा हटा लीजिएगा, इसमें कर लीजिएगा। देखिएगा गलती हो गया है, एगो मिस्टेक जिंदगी भर लेकर डूब जाएगा, ठीक है। इरमिंजर डांस यहाँ करना है, गरम इरमिंजर। मंजर, मंजर बड़ा गरमाइल है भाई, ठीक है। चलिए अब ये क्या है, फाकलैंड, भूंजा फाकेगी, ठंडा जलधारा था, ठीक है। ग्रीनलैंड वाला ध्यान रखना है तो रखिएगा, नहीं तो चलेगा। अभी देखिए कन्नाड़ी डांस, बस से कन्नाड़ी डांस है, लेकिन सहारा, सहारा मरुस्थल बनने का सबसे मेन कारण क्या था, कन्नाड़ी जलधारा। कौन सा जलधारा, कन्नाड़ी जलधारा, ठीक है। कन्नाड़ी डांस करेगी, ठंडा होगी। तो अब गर्म जलधारा पे आते हैं। विश्वत, विश्वत आ गया तो हो गया। गाल फूल आएगी, गल्फ स्ट्रीम गर्माएगी तो फ्लो में आ जाएगी लड़ाई करने के लिए कि अब हम क्या करेंगे, फाइट। विश्वत रेखा फिर आ गया। हाँ, ब्राजील के जलधारा, ब्राजील के जलधारा, जलधारा कहाँ था, नीचे में था, दक्षिण में था, ठीक है। तो ये भी क्या है, गर्म जलधारा था। विश्वत रेखा आ गया तो हो गया गर्म। अब आइए इरमिंजर डांस, ठीक है। ये यहाँ से ऊपर चढ़ा के नीचे नहीं उतारे थे, ठीक है। इरमिंजर क्या हो हमारा, मंजर बहुत गरमाया हुआ है, ठीक है।
अब एगो है एंटिलीज जो अंटी थी, दो भाग में बंटती थी आपका गल्फ स्ट्रीम और फ्लोरिडा में, ठीक है, तो ये बताया गया है। अब आइए हिंद महासागर के जलधारा दूगो था, एगो था अगुलहास, अगुलहास जो ऊपर में था, ठीक है, अगुलहास, लहसुन हास, लहसुन गर्म रहता है ये भी ध्यान रखिएगा, मोजा भी गर्म रहता है, मोजा देखते हैं पैर में पहनते हैं गर्म के लिए, तो मोजाम्बिक क्या हो गया, गर्म हो गया, जो बताया गया है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के दो भाग था, एगो पश्चिम, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है तो इधर वाला भाग पश्चिम, ये ठंडा रहता था, इधर वाला भाग पूरब है जो क्या है, गर्म रहता था। अब है नोट पॉइंट, हिंद महासागर में ग्रीष्मकालीन मानसून जल धाराएं गर्म और परिवर्तनशील धाराएं होते हैं, होने दीजिए, चलिए ठीक। चलिए अब एगो पूछता है सार्गैसो सागर, क्या पूछ रहा है, सार्गैसो सागर, तो कह रहा है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और 35 डिग्री से 75 डिग्री आपका पश्चिमी देशांतर, जैसे ये देखिए ये हो गया, ये हो गया अटलांटिक महासागर, अटलांटिक में भी क्या उत्तरी वाला, तो उत्तरी वाला में क्या हम पहले उत्तरी में बढ़ना है कितना, 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, और फिर सॉरी 20 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में, और फिर इधर से 35 से 75 कुछ यहाँ पे ये आएगा, कहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, सारगैसो सागर, क्या पाया जाता है, सारगैसो सागर, सारगैसो, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, पानी में के मरुस्थल, पानी मरुस्थल, महासागरीय मरुस्थल इसको आप बोल सकते हैं, मरुस्थल मतलब क्या, सूखा ताखा वहाँ पे घास फूस है, कुछ कुछ पाया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है सारगैसो सागर के बारे में, ये पूछता है, नीचे में होगा, हाँ, सारगैसो सागर का डिग्री आपसे पूछेगा, तो डिग्री याद रखिएगा, उत्तरी में है, हम बोले हैं भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर, ठीक है, 20 से 40 और 35 से 75 डिग्री। अब ये देखिए ये पश्चिमी देशांतर ले रहा है, मान लिया जाए 20 है तो यहाँ पर इससे क्या हो गया, ये पश्चिम दिशा में हो गया, तो यहाँ पे ये पाया जाता है सारगैसो सागर, और स्थिर जल है क्षेत्र जिसको सारगैसो सागर के नाम से, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम, कन्नाड़ी, विषुवतीय धाराएं एक स्थल पे आके मिलते हैं तो जल क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, इस तरह के मोटी समुद्री घास क्या होता है वहाँ पे तैरते रहता है, जिसको पुर्तगाली भाषा में क्या बोला गया, सारगैसम बोला गया है, इसका नाम ही इस प्रकार सारगैसो सागर रखा गया है। ये क्या है, तैरता हुआ घास है, इसमें जड़ नहीं रहता है, घास है जड़ नहीं रहता है, मछली बढ़िया बढ़िया पाया जाता है। सारगैसो सागर का क्षेत्रफल देख लीजिए कितना वर्ग, लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर में क्या है, फैला हुआ है। यह अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता, यहाँ पे लवणता साल्टी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, 37%, ठीक है, सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पाया जाता है, अटलांटिक महासागर में, तो यहीं पे पाया जाता है सारगैसो सागर में। औसत वार्षिक तापमान आपसे पूछेगा, वहाँ का टेम्परेचर जो है 26 डिग्री सेल्सियस है। अब सारगैसो सागर की खोज कौन किया था, स्पेन के नाविक, नाविक गया देखा कि अरे ये तो क्या है भाई, घास उस टाइप के है, ठीक है। सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल भी बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आपको बताए हैं। दो चीज और, अब आइए मछली के लिए आइए, न्यू फाउंडलैंड कनाडा के बगल में पड़ता है न्यू फाउंडलैंड, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जो बताए थे, ग्रैंड कुछ करके बताए थे ना अभी, तो न्यू फाउंडलैंड वहीं पे है, जो गल्फ स्ट्रीम लेब्राडोर, इधर से गल्फ स्ट्रीम गया उधर से लेब्राडोर आके मिलता है, यहाँ पे मिलता है, ठीक, न्यू फाउंडलैंड द्वीप के समूह मिलता है, जहाँ पे मछली के लिए ग्रैंड बैंक, यहीं पे क्या बनता है हमारा, ग्रैंड बैंक रहता है, ठीक है, ग्रैंड बैंक का नाम दिया गया, यहाँ पर मछली बहुत पाया जाता है। गर्म एवं ठंडी जलधारा जहाँ मिलता है वहाँ पे लैक्टन घास पाया जाता है, कौन सा घास आपसे पूछेगा, लैक्टन, गर्म और ठंडा मिल गया तो कौन सा घास, लैक्टन घास पाया जाता है, ठीक है, जो मछलियों के लिए मुख्य आहार होता है, जिसमें उस स्थान पर मछली बहुत ज़्यादा विकसित होती है। इसके लिए प्रसिद्ध है डॉगर बैंक मछली के लिए, ग्रैंड बैंक मछली के लिए, जॉर्ज बैंक, ये सब क्या है, मत्स्य के लिए बहुत बड़ा, जितना बैंक है ये सब पैसा वाला बैंक नहीं है बल्कि मछली वाला स्थान है। अब आइए आ गया जापान, क्यूरोसियो, आपको बोले थे कि इधर से रोते हुए जाता है तो गर्म जलधारा है, क्यूरोसियो, एगो है ओए रोए मत, तो ओएसियो, ये क्या है, ठंडी जलधारा है। आई जापान के निकट जहाँ मिलता है वहाँ पे घना कुहासा छाया जाता है, क्या छाता है, घना कुहासा छा जाता है, ठीक है। महासागरों के पश्चिम भाग में विषुवत रेखा के समीप में, ये हो गया महासागर मान लिया जाए पूरा है, तो महासागर के पश्चिम भाग इधर हो गया और विषुवत रेखा के करीब में, ठीक है। दक्षिणी विषुवत रेखाओं के धाराओं का अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जलराशि एकत्रित हो जाता है कि पश्चिम से पूर्व चलने वाले यहाँ पे पानी में ही ढाल बन जाता है, ऐसे इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर पड़ता है, पानी कैसा होता है, समतल नहीं, ऐसे ढाल बन जाता है, फलस्वरूप विषुवतीय रेखा धारा प्रवाहित होने लगता है, होने दीजिए। अब देखते हैं एक और, ठीक है, एक है ला नीना, ये क्या है, ला नीना, तो छोटी बहन लिखे हैं, किसका छोटी बहन है भाई,
हम बोले थे कि ला नीना जो है ये ठंडा है, और एल नीनो जो है, एल नीनो ये क्या है, गर्म जलधारा है। ठीक है, तो ला नीना एक शीतल जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू से ही होता है, और एल नीनो की भी उत्पत्ति पेरू से ही होता है, लेकिन ये क्या है, गर्म है। एल एल गर्म है, जिसकी उत्पत्ति पेरू के तट पे समानांतर उत्तर एवं दक्षिण की ओर से होता है। अब क्या है, इसमें छोटा सा बचा हुआ है, छोटा सा आपको ये बचा हुआ है कि ला नीना का प्रवाह क्षेत्र एल नीनो के तरह प्रशांत क्षेत्र यानी प्रशांत महासागर का है, दोनों विशेष रूप से पेरू के तट से उत्पन्न होता है। ठीक है, अब पेरू के पास में एगो हेमबोल्टो था, क्या था, हेमबोल्ट था, लेकिन ये क्या था, ठंडा। ला नीना क्या है, ठंडा, लेकिन एल नीनो क्या है, ये गर्म है और पूरे विश्व को प्रभावित कर देता है। यह कभी हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता है, इन दोनों का प्रभाव लेकिन वैश्विक होता है। ठीक है, इसका जो जलधारा है ये कभी इधर हिंद महासागर में नहीं घुसता है, लेकिन ये प्रभावित जरूर सब पूरा विश्व को करता है। कह रहा है कि जिस वर्ष ला नीना की जलधारा गहनता से होती है उस वर्ष भारतीय मानसून मानसून यानी पानी उनी ज्यादा पड़ता है। वही एल नीनो का प्रभाव अगर पड़ जाता है भारतीय मानसून पर तो सीधे क्या हो जाता है भाई मेरे, सुखाड़ आ जाता है। क्या आ जाता है, सुखाड़। तो हम आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो याद भी हो गया होगा, ट्रिक के साथ में याद करवाया गया है। आप इसको एक बार दो बार देखिएगा, आपसे जरूर याद हो जाएगा। वीडियो पूरा देखिए, सेट लगाना हो प्रैक्टिस सेट से जुड़िए। डेली 9 बजे आपका टेस्ट भी चलता है रात में। ठीक है, जिस दिन टेस्ट नहीं रहेगा उस दिन इसी तरह से वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। जय हिंद।